हेलो फ्रेंड्स, हम आपको ट्वेल्थ की मैथ जो एनसीईआरटी बुक है वो एनसीईआरटी बुक दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट और सेकंड। जिस जो मैं सेकंड बुक पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका टॉपिक चल रहा था समाकलन। समाकलन का लगभग बेसिक हमने आपको बताया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज आपको 7.1 कराई थी। उसमें लगभग 22 क्वेश्चन होते हैं। आपको हमने पिछली क्लासों में 22 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे सेकेंड बुक का। अब हम आपको पढ़ाएंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन की विधियाँ। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो पार्ट हम एक एक करके तीनों पार्ट को पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो आ जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये पहला पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये हम देखेंगे कैसे मतलब प्रतिस्थापित किया जाता है। दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो आ जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे करना है, ये हम आपको बताएंगे। तीसरा पार्ट जो हमारा है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होता है वो खंडशः समाकलन होता है। ये भी आपको हम टॉपिक बताएंगे। तो हमने आपको बताया कि समाकलन की विधियाँ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। समाकलन की विधियाँ जो हैं वो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत 3 टॉपिक आते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तीसरा जो टॉपिक होगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन। तो हम आपको तीनों टॉपिक एक साथ तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग अलग एक एक टॉपिक करके हम इस आपको बताते रहेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, हम आपको आज इस क्लास में बताएंगे। बेसिक जो इंटीग्रेशन होता है उसको तो हमने आप पिछली क्लासों में बता दिया है। अब यहाँ पे आपको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताएंगे आपको, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। तो चलते हैं हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो देखते हैं, इसके क्वेश्चन जो हैं वो इजी हैं। अब समझना आपको है। बेसिक तो हमने आपको इंटीग्रेशन बताया है। हमारे पास क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन यानी सिंपल इजी क्वेश्चन लेंगे। इंटीग्रेशन पहला क्वेश्चन साइन mx dx, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? इंटीग्रेशन साइन mx dx। अब इसमें हमें mx, अगर जो हमारे पास इंटीग्रेशन साइन x dx होता तो हमें इंटीग्रेशन करने में आसान था। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, तो माइनस कॉस x। इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसके एंगल में आ गया यम। इसी को तो हमें प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। तो
यहाँ पे हम लेट करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको और लेट करेंगे तो लेट यानी इतने से पार्ट को हम लेट कर लेंगे। तो लेट mx इक्वल टू हम टी लेट कर देते हैं, कुछ भी मान सकते हो, a b c d कुछ भी मान, हमने टी लेट किया। अब इसका हम डिप्रिसिएशन करेंगे तो यम जो हमारा कांस्टेंट है, यम एग्जिस्ट ऐसे ही लिखा जाएगा और यक्स का डिप्रिसिएशन जो होगा वो डी एक्स आ जाएगा और इधर टी का डिप्रिसिएशन जो होगा वो डी टी आ जाएगा। अब हमें डी एक्स को एग्जिस्ट रोकना है और यम को इधर पक्षांतर कर देना है तो डी टी अपान यम हो जाएगा। अब ये जितना आया है पार्ट हमारा, इस पार्ट को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन mx की जगह पे हमने क्या माना था, t पुट कर देते हैं। अब यहाँ t आया तो dt आना चाहिए, dx होना नहीं चाहिए, तो dx की जगह पे क्या आया है, इंटू dt अपान यम, इतना हो गया। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं तो 1 अपान यम हमारा कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे। हमारे पास बचा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब इसका तो आसान है भाई, आपको इंटीग्रेशन करना, कर देते हैं तो आई इक्वल टू 1 अपान यम साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस बाहर निकाल देते हैं और कॉस टी लिख देते हैं। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे पुट की थी वो मतलब जो चीज़ हमने लेट की थी टी की जगह पे रख देंगे तो आई इक्वल टू माइनस 1 अपान यम और कॉस टी की जगह पे क्या लेट किया था, यम एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यही हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, इसी तरह ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पे प्लस सी कर देते हैं, सी इसी प्रकार आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 10 की पावर 4 अंडर रूट यक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स अपान अंडर रूट यक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब भाई ये क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, जो हमने आपको अभी तुरंत जस्ट इससे पहले जो पहला क्वेश्चन करवाया है उसी प्रकार करना है, कुछ नहीं करना है। तो फिर वही काम करना, लेट कर लेते हैं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 रूट यक्स
सेक स्क्वायर रूट यक्स अपान रूट यक्स डी एक्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट इधर करके दिखा देते हैं आपको। लेट लिखेंगे, लेट अंडर रूट यक्स को हम मानेंगे टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 1/2 और यक्स की पावर आ जाएगा -12 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा। तो 1/2 और अंडर रूट यक्स हो जाएगा, इधर डी एक्स और इधर हमारा डी टी हो जाएगा। इधर बटे में है, गुणे में आ जाएगी। तो लिख लेते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान, गुणे में आ जाएंगी तो 2 इंटू अंडर रूट यक्स डी टी। ये डी एक्स का मान हो गया। ये डी एक्स हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, अब ये पुट करते हैं डी एक्स की जगह पर ये हम रखेंगे मान। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 10⁴ अंडर रूट, अब अंडर रूट नहीं, अंडर रूट यक्स नहीं रखेंगे। अंडर रूट यक्स की जगह पे हमने क्या माना, टी, तो टी रखेंगे। सेक स्क्वायर अंडर रूट की जगह पे टी अपान अंडर रूट की जगह पे टी, और डी एक्स की जगह पे हमारा जो आया है 2 रूट यक्स डी टी, यानी रूट यक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, टी। तो यहाँ भी रख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू 2t डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे उठा के रख देंगे तो 2t डी टी, तो t से t कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास बचा 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो i इक्वल टू 2, अब बचा क्या, 10⁴ टी सेक स्क्वायर टी डी टी। अब भी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से लेट करना पड़ेगा। तो जब दोबारा लेट करेंगे तो यहाँ 10⁴ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन 10⁴ और सेक स्क्वायर टी डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ सर, लिख सकते बिल्कुल। तो अब इसको हम लेट करेंगे, फिर दोबारा से लेट करेंगे। तो इधर देख लेते हैं, लेट किया। अब हम 10t को मानेंगे u या b, कुछ भी मान सकते हो, u हमने माना। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10t यानी 10x या 10t का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर टी, इधर dt आ जाएगा और इधर du आ जाएगा। अब ये उठा के इधर रख देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो आया है वो i इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर ले लिया,
2 को हमने बाहर लिया और इंटीग्रेशन 10t की जगह पे हमने क्या लेट किया था, u को, क्या माना था, u को, तो u यहाँ रख देंगे, तो u की पावर 4 कर देंगे और dt की जगह पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर dt की जगह पे हम du रख सकते हैं, तो इंटू du। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सॉल्व, कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन बन गया भाई। अब इसको सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो i 2 कांस्टेंट है, 2 पहले से ही बाहर है और u की पावर 4 है, तो आपको फार्मूला तो पता ही है, u की पावर 4 + 1 अपान 4 + 1 प्लस c, तो i = 2 अपान 5 और u की पावर 5। u का मान क्या था, तो u को हमने लेट किया था 2/5, u को हमने माना था 10 5t, t को हमने क्या लेट किया था, दोबारा से पोर्शन उठा के यक्स में ही हमको आंसर लाना है, तो t की पावर 5 और रूट यक्स प्लस सी, यक्स में हमारा आंसर आ गया जो हमने क्वेश्चन लिया था। और उसको लेट करते गए, पहले टी माना हमने, दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक था, समझना था। इसमें जो फार्मूले यूज हुए, इससे पिछले हमने कई क्लासें पढ़ाई हैं, उन क्लासों में हम जितने फार्मूले यूज हुए सब बताया है। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया, फिर यहाँ पे हमने लेट किया, ये लेट वाला पोर्शन है, लेट किया, ये आया dx = 2 इंटू √x dt आया। अब ये पूरा dt में पोर्शन है, तो √x को भी dt में कन्वर्ट किया, वहाँ लेट किया था, उठा के रख दिया। ये dx = 2t इंटू dt आया, उठा के यहाँ रख दिया, सॉल्व करते गए। फिर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर दोबारा से हमने 10t को हमने लेट कर लिया, u मान लिया, और फिर उसको डिफ्रेंशिएशन किया उसका, तो सेक स्क्वायर t dt आ गया, फिर ये du आया, उठा के यहाँ रख दिया और सॉल्व करते चले गए। हमारा फाइनल आंसर i = 2/5 10 की पावर 5 √x प्लस c, यक्स में आंसर था, यक्स में ही आंसर आया है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अब आपको एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। क्वेश्चन यही हमारा जो चल रहा है टॉपिक, यही चलता रहेगा इसके अगले आने वाली क्लासों में, मतलब 2-4 क्लासें और लेंगे, तब ये हमारा टॉपिक समाप्त होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं और उसको अगली क्लास में आप करके लाइएगा। तो आपके पास हमने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क भाई कहा गया है 2x sin x² + 1, ये क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है। इजी है क्वेश्चन भाई, सॉल्व करिए। इसको तुम लेट करोगे, ये मिल जाएगा पूरा, बस इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक चल रहा है। अब इससे
इसके अगली क्लास में हम 7 पॉइंट एक्सरसाइज आपको 7.2 कराएंगे। इसके पिछले क्लासेस जितनी हमने ली हैं तो आपको एक्सरसाइज 7.1 करा रहे थे। अब हम आपको 7.2 एक्सरसाइज कराएंगे। तो धन्यवाद। अपनी क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो क्लास आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि देखो कितनी अच्छी मैथ इस चैनल पे पढ़ाई जा रही है। तो भाई अपने दोस्तों से बताओ, एग्ज़ाम टाइम आ गया है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। ठीक भाई, धन्यवाद। क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू।